Hello, students of class 4th. Your chapter 9 is running, which name is Keeping Our Surroundings Clean. Means explanation of this chapter is running. Last day we had discussed about dangers of waste, dealing with waste. Today we will discuss other topic from this chapter. So let's start. Means today we will continue from here. If waste is not handled properly, it harms our environment. मीन्स यदि हम वेस्ट चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो यह हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचाएगी. इट पॉल्यूट्स लैंड, लेक्स, रिवर एंड सीज. मीन्स यह लैंड, लेक्स, रिवर और सी को भी दूषित करती है. वी मीन्स पॉल्यूट करती है. वी कैन डू अ फ्यू थिंग्स टू रिड्यूस वेस्ट. मीन्स हम वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं. थिंग्स मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड. मीन्स जो चीज़ें ग्लास, प्लास्टिक और मेटल से बनी होती है उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं. टू रिसाइकल मीन्स टू मेक न्यू थिंग्स आउट ऑफ वेस्ट. रिसाइकल का मतलब होता है कि जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसका हम यूज़ करके न्यू चीज़ें बना सकते हैं. वी कैन सेपरेट रिसाइकलेबल थिंग्स फ्रॉम फूड वेस्ट. मीन्स हम फूड वेस्ट में से रिसाइकलेबल थिंग्स को अलग कर सकते हैं. मीन्स सेपरेट कर सकते हैं. वी कैन आइदर सेल दीज थिंग्स टू कबाड़ी वालास और गिव देम टू रैक पिकर्स. मीन्स हम इसे कबाड़ी वाला को भी बेच सकते हैं. फैक्ट्रीज विच रिसाइकल वेस्ट बाय वेस्ट फ्रॉम कबाड़ी वालास. मीन्स जो फैक्ट्री वेस्ट चीज़ों को रिसाइकल करती है वह उसे कबाड़ी वाला से ही परचेस करती है. इन सम नेबरहुड इन सिटीज़ देयर आर बिन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट. मीन्स कुछ आसपास के शहरों में अलग अलग वेस्ट चीज़ों के लिए अलग अलग डस्टबिन, मीन्स अलग अलग कलर के डस्टबिन यूज़ किए जाते हैं. ग्रीन बीन्स आर फॉर फूड एंड अदर वेस्ट दैट रॉट्स ईजली. मीन्स देखिए जो ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है वह फूड के लिए यूज़ किया जाता है जिससे उसमें जो भी वेस्ट फूड होते हैं ईजली गल जाते हैं, मीन्स सड़ जाते हैं. वाइल ब्लू बीन्स आर फॉर रिसाइकलेबल वेस्ट. मीन्स और जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है उसमें जो भी रिसाइकलेबल वेस्ट चीज़ें होती हैं उसे फेंकी जाती हैं. पेपर कैन बी मेड फ्रॉम वेस्ट पेपर. मीन्स जो पेपर होता है उसे हम वेस्ट पेपर से भी बना सकते हैं. रिसाइकलिंग पेपर नॉट ओनली रिड्यूस वेस्ट बट आल्सो सेव ट्रीज फ्रॉम विच पेपर इज मेड. मीन्स रिसाइकलिंग पेपर सिर्फ वेस्ट पेपर को ही नहीं रिड्यूस करता है बल्कि वह ट्री को भी सेव करता है जिसका यूज़ हम पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं. वी कैन पाइल लीव्स एंड फूड वेस्ट इन पिट्स और बीन्स. मीन्स हम जो लीव्स होती हैं और जो फूड वेस्ट होते हैं उसको किसी गड्ढे में उसका ढेर बना सकते हैं. When they rots they turn into compost. मीन्स जब भी वे गल जाएंगी तो किस में चेंज हो जाएंगी? कंपोस्ट मीन्स खाद में वह बदल जाएंगी. विच इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है. इमेजिन हाउ नाइस इट वुड बी इफ एवरी नेबरहुड मेड कंपोस्ट विथ वेस्ट एंड यूज इट टू ग्रो प्लांट्स. मीन्स सोचिए अगर जो हमारे आसपास की जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं उसका यूज़ हम खाद बनाने के लिए यूज़ करें तो यह कितना अच्छा होगा और यह प्लांट्स के ग्रो के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है. प्लास्टिक बैग्स pollute our surroundings, clog drains and harm animals which go through waste for food. It would be nice if we could stop using these. Means यदि हम प्लास्टिक बैग का यूज़ करना बंद कर दें तो इससे जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होगा वो भी पॉल्यूटेड नहीं होगा और जो ड्रेन मीन्स नालियाँ हैं वो भी गंदी नहीं होंगी और एनिमल्स को भी
कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, लिक्विड वेस्ट। Drains carry away wastewater from our homes, schools, office and so on. Means नालियाँ हमारे घर, स्कूल और ऑफिस से गंदा पानी कैरी करती हैं। दे आल्सो कैरी अवे रेन वाटर सो दैट द स्ट्रीट डू नॉट गेट वाटर लॉग्ड। मीन्स वे बारिश के पानी को भी कैरी करती, जिससे सड़क पे पानी इकट्ठा नहीं होता है। दिस लिक्विड वेस्ट फाइनली फ्लो इनटू रिवर्स, लेक्स और द सी। मीन्स यह गंदा पानी फाइनली रिवर, लेक्स और सी में बहता है। बिफोर दिस इट इज़ क्लीन्ड सो दैट इट डज नॉट पॉल्यूटेड द वाटर बॉडी इनटू विच इट फ्लो। मीन्स इससे पहले हमें नालियों को क्या करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, जिससे जो हमारे वाटर बॉडी हैं वो पॉल्यूट ना हो सके। ड्रेन्स मस्ट बी क्लीन्ड रेगुलरली सो दैट दे डू नॉट गेट क्लॉग्ड। मीन्स जो नालियाँ होती हैं उसे हमें डेली साफ करना चाहिए, जिससे उसमें जो वेस्ट चीज़ें हैं मतलब उसका ढेर ना लग पाए, मीन्स गंदा ना हो पाए। व्हेन ड्रेन्स गेट क्लॉग्ड द डर्टी वाटर स्पिल्स इनटू द स्ट्रीट। मीन्स जब भी नालियाँ मतलब जाम हो जाएंगी तो जो गंदा पानी होगा वह सड़क पे पूरा फैल जाएगा। दिस हैपन्स मोर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। मीन्स इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर रेनी सीजन में क्रिएट होती है। मॉस्किटोज विच स्प्रेड डाइसेस लाइक डेंगूस एंड मलेरिया ले देयर एग्स इन स्टील वाटर। मीन्स मॉस्किटो क्या करती हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलाती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, पानी में अपने लेग को मीन्स अंडे को देकर। पूल्स ऑफ वाटर and clogged drains are just the right places for them, which could help in keeping drains clean by not throwing garbage into them. Means हमें ड्रेन्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और कभी भी कचरा हमें नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी जो नालियाँ हैं वह साफ़ रहेंगी और जो हमारे वाटर बॉडी हैं वो भी पॉल्यूटेड नहीं होंगे और हमें किसी भी तरह की बीमारी भी नहीं होगी। टुडे एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर हैज़ completed. Tomorrow we will do exercise from this chapter. Okay, thank you.